नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। अरे माँ, मैं आत्म तत्व हूँ और वह परमात्मा ही ना के रूप में, ना नरो नरः, परम पुरुष के रूप में आ गया हूँ। अस्मादेव भक्षितवान, हाँ मैंने खाया। सर्वे अमिथ्याभिशंसिना आकार का प्रश्लेष कर ले, बोले सब सच बोल रहे हैं, हाँ मैंने खाया है। और तुझको भरोसा नहीं है तो मेरे मुख को खोल करके देख ले। समक्षम पश्य में मुखम। अरे मैया, तू थोड़ी सी मिट्टी की बात करती है, ब्रज की रज की ऐसी महिमा है कि मेरे उदर में अनेकों ब्रह्मांड बसते हैं। इन ब्रह्मांडों के जीवों की प्रार्थना है, हे नाथ आप ब्रज में हैं और ब्रज की रज को हम तक भी पहुंचाने के लिए कोई कृपा करें। सकल ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण करने के लिए ब्रज की रज, उनको पहुंचाने के लिए खाने का नाटक करता हूं। एक संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रज की रज को थोड़ा सा पाऊंगा तो मेरे अंदर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो इन दैत्यों को मार पाऊंगा माँ, और केवल मक्खन मिश्री खाऊंगा तो इन दैत्यों को नहीं मार पाऊंगा। और जैसे ही माँ ने कान पकड़ करके लाला का मुख खोलने के लिए कहा तो भगवान ने मुख खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखने लग गया। सातों समुद्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं। ब्रह्मांड गोलक को देखा घूमते हुए मैया ने, से भारतवर्ष दिख गया। भारतवर्ष में ब्रजमंडल दिखा, ब्रजमंडल में नंद बाबा का आंगन दिखा, और नंद बाबा के आंगन में मैया यशोदा ने खुद को भगवान कृष्ण के सामने बैठे हुए देख लिया। भगवान की माया से अभिभूत होकर के यशोदा डर गई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रजम सहात्मानम अवाप शंकाम। ब्रज को भी देखा, अपने आप को भी देखा, शंका हो गई। राजा ने कहा, भगवान ये नंद बाबा ने ऐसा अपने जीवन में कौन तप किया, और यशोदा महाभागा ने अपने जीवन में कौन सी तपस्या की जो परमात्मा ने उनका स्तन्य पिया, दुग्ध पिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन द्रोण नाम के वसु और उनकी पत्नी का नाम था धरा, इन दोनों ने तप किया भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। और भगवान ने इनको वरदान दिया था पिछले जन्म में, तुम नंद और यशोदा बन करके आओगे और मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। एक दिन मैया यशोदा अपने बालकृष्ण लाल के जगने से पहले ही उनके निमित्त दधिमंथन करके मक्खन निकाल रही थी। अपने हाथों से अन्य सब दासियों को अन्य कामों पर लगा दिया। कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। और मैया केवल दधिमंथन नहीं कर रही, शरीर के द्वारा दधिमंथन चल रहा है, वाणी के द्वारा भगवान के बाल चरित्रों का गान करती चली जा रही है। वाणी से भगवान के चरित्र का गान, और शरीर के द्वारा दधिमंथन, और मन से भगवान का चिंतन कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में मैया लग गई। क्षोमम भास प्रथुकटि तटी। मैया के वस्त्र भी शुद्ध हैं, सुंदर हैं। क्षोम माने जो रेशमी वस्त्र होता है, पवित्र माना जाता है। तो वस्त्र की दृष्टि से भी पवित्रता है, मन की दृष्टि से भी पवित्रता है, वाणी की दृष्टि से भी पवित्रता है, और क्रिया की दृष्टि से भी मक्खन मंथन कर रही है तो वो भी पवित्रता है। सर्वतो भावेना भगवान की सेवा में लगी यशोदा मैया कि इस भक्ति पर रीझ करके कानों के कुंडलों ने कहा, तुम ठाकुर की सेवा करती हो तो हम भी तुम्हारी सेवा में अपना योगदान देंगे। तो कुंडलों की ध्वनि से एक अद्भुत अद्भुत संगीत का स्वर उभरने लग गया। इन आंखों ने अपने दिव्य प्रकाश के द्वारा ठाकुर की आरती उतारना शुरू कर दिया। मैया यशोदा के जूड़ा में सर पर जो सुंदर सुंदर सुगंधित फूल थे, वो सब पुष्प मैया के सर से उतर उतर करके चरणों की ओर आने लगे।
संतों ने कहा क्या हुआ? बोले उन फूलों ने कहा माँ तेरे जैसी भक्त तो दुनिया में कोई दूसरी नहीं है जो ब्रह्म को अपने सारे पर नचाए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं से बढ़कर के तेरी आराधना है, इसलिए तेरे सर पर हमारी जगह नहीं, तेरे चरणों में हमको जगह मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मैया तेरे चरणों की रज हमको मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। पुष्प वहां से हटे और नीचे आ गए। और पुष्प को सुमन कहते हैं, जिनका मन अच्छा हो ऐसे सज्जन लोग भी मैया यशोदा के चरणों का आश्रय लेकर के मैया की साधना पूर्ण हो गई। बाल कृष्ण लाल की आंख खुली और दौड़े दौड़े आए, मैया मैया भूख लगी है। मैया बोली लाला ताजा ताजा मक्खन अवई आवे को है, रुक जा, 1 मिनट रुक जा बेटा। लाला थोड़ी देर रुक। परंतु भगवान बाल कृष्ण लाल जिद पर अड़ गए। मैया का हाथ पकड़ लिया, बोले ना मैं तो अवई पीऊंगा, अवई भूख लगी है। मैया ने दधि मंथन छोड़ दिया, मानो सकल साधनाओं का फल परमात्मा मिल गया, सारी क्रियाओं का फल परमात्मा मिल गया। भगवान कृष्ण को गोद में बिठा करके मैया ने दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लिखा नहीं, परंतु सुनते हैं कि मैया की आंखों के सामने आंगन में पद्मगंधा गौ का दूध गर्म हो रहा था, औट रहा था। 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता, 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता। उन 10 गायों का दूध जिस एक गाय को पिलाया जाता था, उस गौ माता के दूध में से कमल के पुष्प की जैसी भीनी भीनी महक आती थी, इसलिए उस गाय का नाम था पद्मगंधा। उस पद्मगंधा गौ का दूध भगवान बालकृष्ण लाल की सेवा में आता था। मानो पद्मगंधा गौ का जो दूध अग्नि पर तप करके साधना कर रहा था कि मैं ठाकुर की सेवा में पहुंच जाऊं, उसने देखा कि बालकृष्ण लाल मैया का दूध पी करके तृप्त हो गए तो आज मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं भगवान की सेवा में नहीं पहुंच पाऊंगा। इस भावना के साथ दुग्ध ने मैया यशोदा से प्रार्थना की, मैया देख यदि मैं ठाकुर की सेवा में नहीं पहुंच पाया तो तेरी आंखों के सामने अभी आग में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। आग नीचे जलती है तो पात्र में जो दुग्ध होगा या पदार्थ होगा वो उबल करके बाहर आना चाहेगा। मन एक भावना है, भाव जगत का एक चित्र है। दुग्ध ने कहा, माँ यदि तुमने मुझको ठाकुर की शरण में नहीं पहुंचाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उबल करके बाहर आएगा और बार बार झांक करके देख रहा है कि ठाकुर ने दूध पीना बंद किया कि नहीं किया। और जैसी मैया यशोदा से आंखें मिली, दुग्ध की प्रार्थना माँ तक पहुंची। माँ दौड़ी दौड़ी गई और दूध को सांत्वना दी, आग से उतार करके कहा तू ठाकुर की सेवा में आएगा। सज्जनों प्रश्न ये हो सकता है कि कहीं दूध भी बोलता है क्या? दूध मैया से कहता है, माँ तू अपना दूध मत पिला ठाकुर को, यदि तुम्हारा दूध पी करके भगवान तृप्त हो गए तो फिर हमारा नंबर नहीं आएगा। उस दुग्ध पर कृपा करने के लिए माँ भगवान को भी छोड़ करके दौड़ी और आग से उतार करके नीचे रखा। तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, चिंता मत कर। तब प्रश्न बनता है, क्या दूध भी बोलता है क्या? हाँ, दूध भी बोलता है। प्रकृति का कण कण बोलता है, पत्थर भी बोलता है, फूल भी बोलता है, पशु पक्षी भी बोलते हैं, मिट्टी भी बोलती है, परंतु सुनने वाले नहीं। आज का इंसान इतना बहरा हो गया है, इतना असंवेदनशील हो गया है, उसको माता पिता की कराह नहीं सुनने में आती। वो गुरु की बात नहीं सुनता, अपने मन की बात सुनने के चक्कर में अपने खुद के हित की बात नहीं सुनता है। अपने सुख की लालसा में निरंतर एक से एक बड़े दुख के गर्त में गिरता चला जाता है। न माँ की सुनता है, न पिता की सुनता है, और न अपने अंदर की आवाज उसको सुनाई देती है। सज्जनों, मिट्टी भी बोलती है।
परंतु उस मिट्टी की आवाज को सब लोग नहीं सुन पाते। आप कभी आपको मौका लगे कहीं नदी के किनारे जाओ जंगल में और मंद मंद हवा चल रही हो, नदी के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी लहरें अटखेलियां कर रही हो, आप देखना उन लहरों, चंचल लहरों की क्रीड़ा को देख करके आपको अपना बचपन याद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जहां मनुष्य का प्रवेश न हो ऐसे जंगल में जाकर के कभी खिले हुए फूलों को, चहचहाती चिड़ियाओं की ध्वनि को सुनना आपको अपना बचपन, वो निस्तब्धता, वो पवित्रता, वो निश्चलता, वो निष्कपटता आपके तन मन को संशोधित करके आपको नूतनता देगी, आपको जीवंतता देगी, आपको पवित्रता देगी, आपको अपूर्व शांति का अनुभव होगा। अपनी दुनिया के झंझटों से जूझता हुआ इंसान चाह करके भी आनंद नहीं ले पाता। एक मशीन के जैसा जीता है, सुबह उठा, काम पर गया, थका हुआ, शाम को आया और खा करके सो गया, सुबह उठा, काम पर गया, थक करके शाम को घर आया, खा के सो गया। जिंदगी केवल इतनी बन करके रह गई। कबीर दास को मिट्टी की आवाज सुनाई दे गई। माटी कहे कुम्हार ते, तू क्या रूधे मोय, एक दिन ऐसो आएगो मैं रूधूंगी। कबीर सुन सकते हैं मिट्टी की आवाज, और कोई भी सुन सकता है जो संवेदनशील हो जाए, जो अंतर्मुखी हो जाएगा, वो कण कण की आवाज को पहचान पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा, अमल कर पाएगा। और जो बाहर जीता रहेगा, जो भटकता रहेगा, वो अपनी भी आवाज नहीं सुन पाएगा। इस दूध की भावनाओं को मैया यशोदा ने समझा और बालकृष्ण लाल को अपनी गोद से उतार करके दूध को बचाने के लिए गई। इधर भगवान को क्रोध आ गया। स्तन्य कामना से भगवान के चित्त में जो काम का भाव आया, जब काम में बाधा पहुंची तो क्रोध आवेगा ही आवेगा। और क्रोध का फल हुआ कि भगवान अंदर डंडा लेकर गए, सारे बर्तनों को फोड़ दिया, सारा दूध दही मक्खन गिरा दिया और उलूखल पर चढ़ करके मैया के द्वारा जो रखा हुआ मक्खन था, वो मक्खन सबका सब बांटने लग गए, बंदरों को, मित्रों को खिलाने लग गए। मैया आई और सारे टूटे हुए बर्तनों को, बहते हुए दूध दही को देखा तो यष्टि लेकर के बालकृष्ण लाल के पीछे भागी। आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। लाला छोटे जरूर हैं पर बड़े चपल हैं, इसलिए आगे आगे भागे चले जा रहे हैं ठुमक ठुमक। और मैया बड़ी तो है परंतु बूढ़ी भी है, और केवल बड़ी और बूढ़ी नहीं है, भारी भी है। बड़ा हो पर बूढ़ा ना हो, परंतु मैया तो बड़ी भी और बूढ़ी भी है। और बड़ी और बूढ़ी होने के साथ साथ मैया भारी हो गई। ऊपर से मैया के कपड़े ऐसे, दौड़ना चाहे तो दौड़ नहीं पाती है। वो धोती, वो साड़ी जो रेशमी, वो ढीली होने लग गई। थक गई, भगवान से कहा, अरे लाला, बड़े बड़े महात्मा तुझको नहीं पकड़ पाते हैं तो मैं कैसे पकड़ पाऊंगी। पर लाला, तुमको तो थोड़ी बहुत दया आनी चाहिए ना। और अंत में जैसे माँ का भाव बदला, अहंकार गया, तुरंत भगवान उनकी पकड़ में आ गए। और मैया का क्रोध, फिर वही अहंकार जग गया, अब तुझको बांध करके मानूंगी। घर की रस्सी मंगा करके बांध रही है, परंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। दूसरी रस्सियों को रस्सी में जोड़ करके बांधने लगी, फिर भी 2 अंगुल छोटी रह गई। ब्रजमंडल की सब रस्सियां मंगा दी। आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में देवता विमानों पर बैठे देखकर, इस नाटक को देख करके आनंदित हो रहे हैं। वो सारी दुनिया को मुक्ति देने वाले परमात्मा को एक गोपी बांध रही है। गोपियां बोली, री मैया या लाला के भाग्य में बंधन लिखो ही नहीं है, तू चक्कर में मत पड़। परंतु माँ जिद पर अड़ गई है। और माँ की जिद को देखा तो भगवान ने कृपा करके, कृपया शीत स्वबंधने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परबंधन में नहीं, कृपया माने माँ पर अनुग्रह करने की भावना से भगवान अपने बंधन में आ गए और बंध गए।
मैया अपने दूसरे काम में लगी और भगवान बालकृष्ण लाल ने उस उलूखल को उखाड़ा। घुटनों के बल चलते हुए जो नंद बाबा के आंगन में दो अर्जुन के पेड़ थे, यमल माने जोड़ा, उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले। देखना, भगवान कृष्ण के अंग का संग उन वृक्षों को नहीं मिला। भगवान कृष्ण का संबंध है उलूखल के साथ में, और उलूखल चैतन्य परमात्मा के साथ में संबद्ध होने से वो भी चिन्मय हो गया। और जैसे ही भगवान के साथ संबद्ध उस उलूखल के चिन्मय उलूखल के संपर्क में दोनों वृक्ष आए, वो वृक्ष धड़ाम से गिर करके उनके स्थान पर दो दिव्य पुरुष आ गए। कुबेर जी महाराज के दो पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। दोनों के दोनों भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। और दोनों के दोनों ने भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना की, प्रभु यहाँ से हम लौट करके जाएं, हम सत्संग पा चुके हैं, हम सत्संग की गंगा में गोता लगा लिए हैं, अब हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। जो अब तक हुआ वो हुआ, अब प्रभु ये वाणी केवल और केवल आपके गुणानुवाद में लगे, संसार का व्यवहार करने में ना लगे। और हमारे कानों से हम केवल आपकी कथा सुने, संसार के प्रपंच की व्यथा और व्यथा बातें न सुने। भगवान की कथा कथा और बाकी सब व्यथा वृथा। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा बोले वृथा है, बेकार है। इन हाथों से प्रभु केवल आपकी सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, परमार्थ का काम करें। भगवान ने दोनों को आश्वस्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री नारद जी महाराज के शाप के कारण दोनों के दोनों वृक्ष बन गए थे और आज मुक्त होकर के अपने धाम को गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रजमंडल में नित्य कोई ना कोई उत्पात होने लगे थे, इसलिए नंद बाबा ने निर्णय किया कि गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चला जाए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, भगवान बछड़े चराने लगे तो बत्सासुर आ गया। उस बत्सासुर को भगवान ने मारा